में करतार, ओ पाप को हो गया पलड़ा भारी। हे पाप को हो गयो पलड़ा भारी। भैया हे जी तू धर्म गए रे भैया, ओ जी धर्म गए, अरे पाताल बचा लो चक्र सुदर्शन धारी। आरी तो दशरथ नृप घर अवध में, और हर लियो अवध अवतार। ओ जी पैर कियो और 10 ग्रीव ने देखो हरि प्रभु की। हरे तो सीता की सुध लेन, ओ पवन सुत गढ़ लंका में आयो। और ढूंढत ढूंढत अरे थक्यो सिया को नहीं ठिकानो पायो। क्या हो? परम पूज्य संत समागम बाहर से आए हुए सभी श्रोता बंधु, भक्ति और शक्ति स्वरूपी माताएं, देखिए प्रसंग रामायण से है। रावण का अत्याचार ऋषि मुनियों को सहन नहीं हो पा रहा है, तो विष्णु भगवान से सारे देवता जाके प्रार्थना करते हैं। तो देखिए रावण के अत्याचार से भगवान का अवतार हुआ। भगवान श्री राम से रावण ने बैर किया और सीता जी का हरण करके ले जाता है। सीता की सुध लेने के लिए बजरंग बली हनुमान जी जाते हैं, तो ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं, लेकिन सीता का कहीं कोई पता ठिकाना नहीं मिलता है। प्रसंग थोड़ा नया है, यदि कोई गलती हो जाए तो मैं सभी से माफी चाहूंगा साहब। तो जाकर के विभीषण से मुलाकात होती है। विभीषण से पूछता है कि भैया कहीं सीता जी को आपने देखा है? तो विभीषण कहता है कि हाँ देखा तो है, अशोक वाटिका में है। बोले वो अशोक वाटिका कहाँ है? कि भैया इतना तो मुझे भी मालूम नहीं है कि अशोक वाटिका कहाँ है, केवल नाम ही नाम सुना है। बंधुओं, हनुमान जी ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं, लेकिन कहीं सीता जी का पता नहीं मिलता है, अशोक वाटिका नहीं मिलती है। तो देखिए उस समय क्या घटना घटित होती है और कथा आगे कैसे बढ़ती है, आप कीर्तन के माध्यम से सुने, हम प्रयास करते हैं। ओ उठी हनुमंत कहे सुन भ्राता, हरि उठी हनुमंत कहे सुन भ्राता, हरि देखी बता जानकी माता, हरि पता विभीषण मात जानकी, हरि कैसे रह रही, ओ रावण कोई अत्याचार अकेली कैसे सह रही। ओ उठे हनुमंत कहे सुन भ्राता, देखे बता जानकी माता, बता विभीषण मात जानकी कैसे रह रही, रावण को अत्याचार अकेली कैसे सह रही। ओ उठे हनुमंत कहे सुन भ्राता, देखे बता जानकी माता, बता विभीषण मात जानकी कैसे रह रही, रावण को अत्याचार अकेली कैसे सह रही। ओ उठे हनुमंत कहे सुन भ्राता, देखे बता जानकी माता, बता विभीषण मात जानकी कैसे रह रही, रावण को अत्याचार अकेली कैसे सह रही। ओ उठे हनुमंत कहे सुन भ्राता, देखे बता जानकी माता, बता विभीषण मात जानकी कैसे रह रही, रावण को अत्याचार अकेली कैसे सह रही। ओ पर ढूंढो जार मिले सिया समाचार पहुँचाओ, ओ पर ढूंढो समाचार पहुँचाओ, ओ पर ढूंढो जार
समाचार पहुँचाऊं, ओ कहाँ पर ढूंढूं जार मिले सिया समाचार पहुँचाऊं। ओ मैं हो गयो हताश के साथ सीता की ले जाऊं, ओ मैं हो गयो हताश के साथ सीता की ले जाऊं, ओ मैं हो गयो हताश के साथ सीता की ले जाऊं, ओ मैं हो गयो हताश के साथ सीता की ले जाऊं। अरे कहे विभीषण सुन अंजनी सुत कैसे भेद बताओ, देखी नहीं जानकी माता के साथ समझाओ, मैं के साथ समझाओ। अरे कहे विभीषण सुन अंजनी सुत कैसे भेद बताओ, देखी नहीं जानकी माता के साथ समझाओ, मैं के साथ समझाओ। अरे कहे विभीषण सुन अंजनी सुत कैसे भेद बताओ, देखी नहीं जानकी माता के साथ समझाओ, मैं के साथ समझाओ। अरे कहे विभीषण सुन अंजनी सुत कैसे भेद बताओ, देखे नहीं जानकी माता के साथ समझाओ, मैं के साथ समझाओ। अरे समझाइए सात पधारी, वो सच मानो बात हमारी, वासों का वाटिका में दुख पावे जनक दुलारी। अरे है गुप्त राह बगिया की, वो पहचान नहीं मोए बाकी, कोई समझ नहीं पावे दस कंदर की चालाकी। वो नहीं राह नजर आवे, कोई पहुंच नहीं पावे, रावण के चंगुल में कष्ट बहुत पावे। सहेजिया जनक दुलारी रे, अरे दुश्मन को अत्याचार, सहेजिया जनक दुलारी रे, अरे दुश्मन को अत्याचार, सहेजिया जनक दुलारी रे, अरे दुश्मन को अत्याचार। अगर कोई पतिव्रता नारी ते श्रृंगार तुझे बलधारी कर, श्रृंगार अगर तू जावे तेरी राह सुलभ हो जावे। मिले मिथले कुमारी रे, अर हो सफल राम को काज, मिले मिथले कुमारी रे, अर हो सफल राम को काज, मिले मिथले कुमारी रे, अर हो सफल राम को काज। अरे भूतन के घर प्रीत कहाँ के चढ़ में कमल खिले गौरी, हो विश्व भरे समंदर में अमृत जल कहाँ मिले गौरी। अरे भूतन के घर प्रीत कहाँ के चढ़ में कमल खिले गौरी, हो विश्व भरे समंदर में अमृत जल कहाँ मिले गौरी। अरे भूतन के घर प्रीत कहाँ के चढ़ में कमल खिले गौरी, हो विश्व भरे समंदर में अमृत जल कहाँ मिले गौरी। अरे भूतन के घर प्रीत कहाँ के चढ़ में कमल खिले गौरी, ओ विश्व भरे समंदर में अमृत जल कहाँ मिले गौरी। अरे ढूंढत ढूंढत थको कभी जाए बैठो ये कयटारी पे, हो सुलोचना सुत जनो अचानक पण रहो कष्ट विचारी पे। ढूंढत ढूंढत थको कभी जाए बैठो ये कयटारी पे, हो सुलोचना सुत जनो अचानक पण रहो कष्ट विचारी पे। अरे ढूंढत ढूंढत थको कभी जाए बैठो ये कयटारी पे, हो सुलोचना सुत जनो अचानक पण रहो कष्ट विचारी पे। ढूंढत ढूंढत थको कभी जाए बैठो ये कयटारी पे, हो सुलोचना सुत जनो अचानक पण रहो कष्ट विचारी पे। ओ मूल नक्षत्र देख रावण ने शिष्य दोषी ठहरायो, मार भगा दो बालक झट जल्लादन को सौंपायो। ओ मूल नक्षत्र देख रावण ने शिष्य दोषी ठहरायो, मार भगा दो बालक झट जल्लादन को सौंपायो। ओ मूल नक्षत्र देख रावण ने शिष्य दोषी ठहरायो, मार भगा दो बालक झट जल्लादन को सौंपायो। ओ मूल नक्षत्र देख रावण ने शिष्य दोषी ठहरायो, मार भगा दो बालक झट जल्लादन को सौंपायो। होने को कौन मिटावे रे, नहीं पेच राम
से खावे। अरे बालक लेकर जल्लाद चलो सुनसान जगह पर आया है, उस माँ के दिल के टुकड़े को झाड़ी में जार भगाया है। ऊपर कुठार है तेज धार कोमल बच्चे की काया है, जटिया के मीचे उस जालम ने बालक पर शस्त्र गलाया है। कब की झट नजर पड़ो शायद बालक ने रुदन मचाया है, हनुमत ने पूछ पसाड़ दई तो ऊपर ढाल अड़ाया। वो ऊपर वाला होए पेरी रे वको कहा बिगाड़े पेरी, वो ऊपर वाला होए पेरी रे वको कहा बिगाड़े पेरी, वो ऊपर वाला होए पेरी रे वको कहा बिगाड़े पेरी, वो ऊपर वाला होए पेरी रे वको कहा बिगाड़े पेरी। अरे झाड़ी से निकसी रुधिर धार वे दुष्ट बहुत हर्षाया है, क्या कौतिक रचो विधाता ने बल नहीं अंदाज लगाया। वो बस गयो बल शहर जाई, हनुमत ने पूछ हटाई, उस बालक की मैं तारी सुलोचना वहाँ पर आई। वो झाड़ी से पुत्र उठायो, आंचल को दूध पिलायो, वो देखे अचंभो भारी, उस तो कतई सुरक्षित पायो। पंचो रुधिर में तो दिखायो, बालक के दाग न पायो, नारी मन भारी विस्मित हो रही। ओ भीतर दिल में उठे परे का नहीं मिट सके भाग्य को लेखा पड़ गई नजर खून की रेखा। पंचो इतवित खून का घुमावे, बानर बैठो दिखावे, देखे पद चिन्ह झकती जा रही। अगर गम की नजर सुत छुपा लियो या चढ़ में रेसा काम रखते जाए बेटी अचक बगल में रे गम की नजर सुत छुपा लियो या चढ़ में रेसा काम रखते जाए बेटी अचक बगल में। अगर गम की नजर सुत छुपा लियो या चढ़ में रेसा काम रखते जाए बेटी अचक बगल में रे गम की नजर सुत छुपा लियो या चढ़ में रेसा काम रखते जाए बेटी अचक बगल में। अगर कभी कौन कहाँ से आकर बड़ो फरिश्तोरी है, कौन जन्म को बताया पढ़ो रिश्तोरी। कभी कौन कहाँ से आकर बड़ो फरिश्तोरी है, कौन जन्म को बताया पढ़ो। अरे कैसे बोली मीठी वाणी तूने नन से डर के वो तेरी ऋणी तो हुई मैं दावादा, वो मांगे सही भावे ऐसे कह रही है सावन लार। बोलो अंजलि सुत बलधारी ओछी बानर जाते हम ओ मांगो तो दे रे थारे तन को सारो श्रृंगार। अरे हाथन को जोड़ो वो काजल हल्दी मेहंदी के दाग, ओ सिंदूर सजाए दे वो माथे पे भर दे मेरी मांग। हाथन को जोड़ो वो काजल हल्दी मेहंदी के दाग, ओ सिंदूर सजाए दे वो माथे पे भर दे मेरी मांग। हाथन को जोड़ो वो काजल हल्दी मेहंदी के दाग, ओ सिंदूर सजाए दे वो माथे पे भर दे मेरी माँ। कर खुल जाए भेद हुए माता के रावण को भनक पड़ेगी, ओ चोरा के प्राण संकट में जान सग बनी बात बिगड़ेगी। कर खुल जाए भेद हुए माता के रावण को भनक पड़ेगी, अरे चोरा के प्राण संकट में जान सब बनी बात बिगड़ेगी। कर खुल जाए भेद हुए माता के रावण को भनक पड़ेगी, अरे चोरा के प्राण संकट में जान सब बनी बात बिगड़ेगी। अरे खुल जाए भेद हुए माता के रावण को भनक पड़ेगी, अरे चोरा के प्राण संकट में जान सब बनी बात बिगड़ेगी। अरे बच्चर काया होए पुत्र को समझर में फिकवावे रे, हो जो जगोता खाए असुर की काया बढ़ती जावे रे। अरे बच्चर काया होए पुत्र को समझर में फिकवावे, हो जो जगोता खाए असुर की काया बढ़ती जावे रे। अरे बच्चर काया होए पुत्र को समझर में फिकवावे रे, हो जो जगोता खाए असुर की काया
बढ़ते जावे रे। अरे बजर काया होए पोत को समुद्र में पिघवावे, ओ जो गोता खाए असुर की काया बढ़ते जावे रे। अरे बहतो बहतो गयो अचानक नगर पलंकायो रे, हो करी तपस्या देव दत्त ने अजर अमर वर पायो रे। अरे बहतो बहतो गयो अचानक नगर पलंकायो रे, ओ करी तपस्या देव दत्त ने अजर अमर वर पायो रे। अरे बहतो बहतो गयो अचानक नगर पलंकायो रे, ओ करी तपस्या देव दत्त ने अजर अमर वर पायो रे। अरे बहतो बहतो गयो अचानक नगर पलंकायो रे, ओ करी तपस्या देव दत्त ने अजर अमर वर पायो रे। अरे नादानी में सुलोचना को धर्म कर्म नहीं सूझा, और मिटा दियो सिंदूर लगे है मेघनाथ के पूजा, कर दियो हनुमत को श्रृंगार कसर नहीं छोड़ी रे। अरे पति को ले बैठी फोकट में नारिन गोड़ी रे, ओ कर दियो हनुमत को श्रृंगार कसर नहीं छोड़ी रे। अरे पति को ले बैठी फोकट में नारिन गोड़ी रे, ओ कर दियो हनुमत को श्रृंगार कसर नहीं छोड़ी रे। अरे पति को ले बैठी फोकट में नारिन गोड़ी रे। मेघनाथ सत नगर पलंकायो वाने ये सोमतो बनायो रे, कुल देवी को दान कियो वरदान असुर ने पायो रे। ओ विजय कराए दे जगदम्बा तारो जन्म जन्म गुण गाऊं रे। ओ लक्ष्मण हनुमान की चंडी तो पे भेंट चढ़ाऊं रे। ओ भाई रे अब के परन निभाए दे मेरो जीवित गुण नहीं भूलू तेरा, परन निभाए दे मेरो जीवित गुण नहीं भूलू तेरा। परन निभाए दे मेरो जीवित गुण नहीं भूलू तेरा। रे 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 कर तोले सिंगार चलो कप झुकी रात अंधियारी रे, देखे नजर पसाड़ पवन सुत चढ़ चढ़ गगन कारी रे। भी चलंग के पीछे बड़ी वाटिका नारी, वहाँ में बैठी जनक दुलारी रे। खोल गुफा को द्वार पहुँच गयो यजनी सुत बलधारी रे। ओ भाई रे व्याकुल देख माता दे ही बोलो मधुर वचन जाते ही, व्याकुल देख माता दे ही बोलो मधुर वचन जाते, व्याकुल देख माता दे ही बोलो मधुर वचन गाते। अरे करे के प्रणाम हाथ मुद्र का गाइए, राम जी को दूत हूँ मैं बोले कपिराइए। करे विश्वास माता राम की दुहाइए, कैसे हुआ मेल कथा खोल समझ आइए। करे विश्वास मात समझाऊं सब तो करुणा निधान की खाऊं। करे विश्वास मात समझाऊं सब तो करुणा निधान की खाऊं। करे विश्वास मात समझाऊं सब तो करुणा निधान की खाऊं। उन करुणा निधान को नाम सिया को भरे आयो ही हो, उपंचो ले ले हर की रोय भरोसा सीता ने की हो। अरे रमत करे मात संताप कसर नहीं छोड़ो रे, दे हुक्म लंका को उठाए समुद्र में बोरो रे। मत करे मात संताप कसर नहीं छोड़ो रे, दे हुक्म लंका को उठाए समुद्र में बोरो। अरे रमत करे मात संताप कसर नहीं छोड़ो रे, दे हुक्म लंका को उठाए समुद्र में बोरो रे। मत करे मात संताप कसर नहीं छोड़ो रे, दे हुक्म लंका को उठाए समुद्र में बोरो। अरे जाते जाते रावण को सबक सिखाए गोरे, गढ़ लंका को हाथन से ठोक जलाए गोरे। जाते जाते रावण को सबक सिखाए गोरे, गढ़ लंका को हाथन से ठोक जलाए गोरे। जाते जाते रावण को सबक सिखाए गोरे, गढ़ लंका को हाथन से ठोक जलाए गोरे। जाते जाते रावण को सबक सिखाए गोरे, गढ़ लंका को हाथन से ठोक जलाए गोरे। अरे लेर निशाने चलो हाथ में दे दिए चूड़ी छल्ला, और वापस आऊं मात मचाए दूं गढ़ लंका में हल्ला। ओ वादा एक मास को कर गयो सीता माता से, अरे क्या कर ले
नहीं खावे पेच विधाता से। ओ वादा एक मात को कर गयो सीता माता से, अरे के कर ले सवर मातन खावे पेच विधाता से। ओ वादा एक मात को कर गयो सीता माता से, अरे के कर ले सवर मातन खावे पेच विधाता से। अरे ले रंगदानी चलो हाथ में दे दिए चूड़ी छल्ला, और वापस आऊं मात मचाए दूंगा लंका में हल्ला। वायदा ये कमास को कर गयो सीता माता से, अरे के कर ले सवर मात नहीं खावे पेच विधाता से। ओ वायदा ये कमास को कर गयो सीता माता से, अरे के कर ले सवर मात नहीं खावे पेच विधाता से। ओ वायदा ये कमास को कर गयो सीता माता से, अरे के कर ले सवर मात नहीं खावे पेच विधाता से। बढ़िया। तो प्रिय बंधुओं, हनुमान जी ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं तो एक अटारी पे जाकर के बैठ जाते हैं और विचार करते हैं कि हे प्रभु, अब आप ही मेरा सहारा हो, आप ही मुझे प्रेरणा दीजिए, मैं क्या करूं। तो बंधुओं, उसी समय और सुलोचना के को पुत्र होता है, उस पुत्र को रावण अपने महलों में बुलाता है, मंगवाता है और उसकी मस्तक रेखा देख करके और कहता है कि ये बालक मूल नक्षत्रों में पैदा हुआ है और इसको जाकर के मार के और फेंक दिया जाए। बंधुओं, जल्लादों को पकड़ा देता है, जल्लाद जाते हैं और उस बालक को झाड़ी में जाकर के फेंक देते हैं। जैसे ही तलवार लेकर के और उस बालक पर वार करते हैं, हनुमान जी की नजर पड़ जाती है। हनुमान जी को एकदम तरस आ जाता है, दया आ जाती है कि इस छोटे से बालक ने, अरे इस दुष्ट का क्या बुरा किया है, क्या अपराध किया है जो इसे मृत्यु दंड दिया जा रहा है। तो बंधुओं, हनुमान जी वहां से अपनी पूंछ को बढ़ा देते हैं और ढाल बना करके उस बालक की रक्षा करते हैं। जैसे ही वो जल्लाद वार करता है तो तलवार जाकर के हनुमान जी की पूंछ में लगती है और खून की धार बहने लग जाती है। वो जल्लाद समझता है कि ये बालक मर गया, तो जल्लाद तो वहां से चला जाता है और हनुमान जी अपनी पूंछ को वापस खींच लेते हैं। इतने में ही सुलोचना वहां आ जाती है, बालक को ढूंढते ढूंढते। माँ की ममता से नहीं रह गया तो बालक झाड़ी में रो रहा था, बालक को उठा करके छाती से लगाती है, उसके रक्त को साफ करती है। तो वो अचंभित हो जाती है कि इस बालक के छोटा दाग भी नहीं है और खून की धारा बह रही है। तो विचार करती है कि कारण क्या है कि इस बालक के प्राण किसने बचाए हैं। बंधुओं, इधर उधर निगाह फेंकती है, निगाह पसारती है, तो हनुमान जी ने पूंछ खींची थी तो वो खून की रेखा ऊपर के लिए जा रही थी, तो उस रेखा के सहारे से वो हनुमान जी के पास पहुंच जाती है और कहती है कि भैया तू कौन है, कहां से आया है। तो कहता है कि माई बानर की क्या जात है और क्या पहचान होती है, मैं तो एक साधारण बानर हूं। बंधुओं, सुलोचना उससे कहती है कि तूने मेरे बालक के प्राण बचाए, बोल तुझे क्या चाहिए। तो वो कहता है कि माई अगर तुझे देना है तो अपना श्रृंगार दे दे। जय हो। तो बंधुओं, सुलोचना विचार नहीं करती है, बिना विचारी अपना श्रृंगार उतार के और हनुमान जी को श्रृंगार कर देती है। जय हो। वो सोचती है कि बानर को क्या चाहिए, केवल बट्टा। तो सुलोचना हनुमान जी का श्रृंगार कर देती है और कहती है कि इस बालक को अब मैं क्या करूं। तो हनुमान जी कहते हैं कि यदि तू वापस ले जाएगी तो वो तो रावण मरवा देगा, तो इस बालक को और समुद्र में फेंकवा दे। मैं इसे अपना आधा बल दे रहा हूं, यदि इसके सामने मैं भी लड़ूंगा, युद्ध करूंगा इससे, तो मैं भी नहीं जीत पाऊंगा, मेरा आधा बल इसको मैं दे रहा हूं। तो बंधुओं, उस बालक को समुद्र में फेंकवा देता है और कहता है कि जितने गोते खाएगा उतनी इसका आकार बढ़ जाएगा। उस बालक का आकार बढ़ जाता है और वो जाकर के पलंका में पहुंच जाता है। यही कारण था कि हनुमान जी जब भरत जी ने बांध दिया था तो हनुमान जी से कहा था कि भैया लंका छोड़ पलंका मत पहुंच जाइयो। तो हनुमान जी को यही संशय था कि यदि मैं पलंका पहुंच गया तो वहां से वापस नहीं आ पाऊंगा, लक्ष्मण जी के प्राण नहीं बचा सकूंगा। तो बंधुओं, पलंका का राजा बन जाता है वो। इधर में भगवान के जाकर के
और हनुमान जी शुद्ध सुनाते हैं सीता जी की। देखिए किस तरह से युद्ध होता है और वो बालक किस तरह से लक्ष्मण, हनुमान और सुसेन को बंदी बनाता है, किस तरह से बलि चढ़ाने के लिए जाता है और कैसे अपने बाप का बदला लेने की प्रतिज्ञा करता है। आपको कीर्तन के माध्यम से सुना। कैसे कह रहे हो भैया? हाँ साहब, सागौर वालों के द्वारा स्वागत होतुअर श्रीमान रोशनलाल जी मीडिया का, क्योंकि ये इनके कन्हैया गीतों के गुरु जी रहे हैं। ए जी तो कर न सकी पहचान, ओ सुलोचना भूली पति को ध्यान। ये तो भूली रे पति को ध्यान। जी तो सीता की रे, ओ जी सीता की आर सुध ले गयो, देखो पवन पुत्र हनुमान। आर तो पवन पुत्र हनुमान और राम ने कर दई तुरंत चढ़ाई। ए जी तो सोने की अरे गढ़लंक हाथ से तैस नैस करो भाई। अरे तो ये सने सने घट तो गयो, और देखो समय गयो कछु बीते। अरे तो देखो समय निकल तो जावे, और इंद्रजीत अरे लक्ष्मण के बीच संग्राम घोर छिड़े जावे। इधर में सीता की सुध लेकर के हनुमान जी वापस आ जाते हैं, तो युद्ध छिड़ जाता है। सारी सेना रावण की मारी जाती है। लक्ष्मण को शक्ति लगती है। हनुमान जी बूटी लेकर के आते हैं, तो पुनः जाकर के मेघनाथ लड़ने की तैयारी कर रहा है। तो देखिए सुलोचना किस तरह से समझा रही है और क्या होता है भैया। आरि सुलोचना घबराए, प्रियतम को ऐसा समझाए। आरि सुलोचना घबराए, प्रियतम को ऐसा समझाए। आरि रणवारत मते जावे भरतार खोटे, स्वपन सताए भारे जे यादों को पाए। ओ मंडराए गमों के बादल बन छाए। अरे सुलोचना घबराए, प्रियतम को ये सा समझाए। अरे रण भारत मत जावे भरतार कोटे, सपन सताए भारी जिया तो को पाए। मंडराए गमों के बादल बन छाए। सुलोचना घबराए, प्रियतम को ये सा समझाए। अरे रण भारत मत जावे भरतार कोटे, सपन सताए भारी जिया तो को पाए। मंडराए गमों के बादल बन छाए। सुलोचना घबराए, प्रियतम को सा समझाए। अरे रण भारत मत जावे भरतार कोटे, सपन सताए भारी जिया तो को पाए। मंडराए गमों के बादल बन छाए। सुलोचना घबराए, प्रियतम को सा समझाए। अरे रण भारत मत जावे भरतार कोटे, सपन सताए भारी जिया तो को पाए। मंडराए गमों के
कनकी में दुख पाए प्रगों से काजल बह जाए सोलो तना घबराए प्रियतम को सा समझाए रण भारत मच जावे भरतार कोट सपन सनाए वाली दिया लोग भाई मंडलाए गमों के बादल बन छाए ओ मत मन में चिंता करे मत दिल में घबरावे दस कंदर सुत इंद्र जीत से देवलोक थर्रावे ओ मत मन में चिंता करे प्यार क्यों दिल में घबरावे दस कंदर सुत इंद्र जीत से देवलोक थर्रावे ओ मत मन में चिंता करे प्यार क्यों दिल में घबरावे दस कंदर सुत इंद्र जीत से देवलोक थर्रावे ओ मत मन में चिंता करे प्यार क्यों दिल में घबरावे दस कंदर सुत इंद्र जीत से देवलोक थर्रावे ओ तो काम करे मत देरी रे ले पूजा पूज दे मेरे ओ सब काम करे मत देरी रे ले पूजा पूज दे मेरे ओ सब काम करे मत देरी रे ले पूजा पूज दे मेरे ओ सब काम करे मत देरी रे ले पूजा पूज दे मेरे ए मान लिए हथियार चलो नहीं मान सकल हरामी और गर्जना करे समर में ब्रह्म को वरदान ए सदा गए अवतार कहे वे री मैंने बिठाने दस्तक देवे काल आज तेरी बचे नहीं जिंदगानी अरे छिड़ गयो घोर संग्राम देख रियो राम लखन युटावे राम समझावे ओ वो इंद्रजीत बलवान रे तेरे काबू में नहीं आवे ओ वो इंद्रजीत बलवान रे तेरे काबू में नहीं आवे ओ वो इंद्रजीत बलवान रे तेरे काबू में नहीं आवे अरे मत रोके रोके नहीं पाऊं समर को जाऊं आज भ्राता तेरे सौगंध खाऊं ओ दुश्मन को काटूं से सरे के अपने प्राण गवाऊं ओ दुश्मन को काटूं से सरे के अपने प्राण गवाऊं ओ दुश्मन को काटूं से सरे के अपने प्राण गवाऊं अरे छेद छेद के खाए आत्मा लग रही आगे बदन मेरे ओ तन पड़े नहीं लखन कुमार के उठे बबू के तन मेरे अरे छेद छेद के खाए आत्मा लग रही आगे बदन मेरे ओ तन पड़े नहीं लखन कुमार के उठे बबू के तन मेरे छेद छेद के खाए आत्मा लग रही आगे बदन मेरे ओ चैन पड़े नहीं लखन कुमार को उठे बबू के तन मेरे और छेद छेद के खाए आत्मा लग रहे आगे बदन में ओ चैन पड़े नहीं लखन कुमार के उठे बबू के तन मेरे अरे मेघनाथ यो कहे थे मत सकल देख पर छाए की ओ भेद तेरो ढील दोस्त होवे बेशरमाई की अरे मेघनाथ यो कहे थे मत सकल देख पर छाए की ओ भेद तेरो ढील दोस्त होवे बेशरमाई की अरे मेघनाथ यो कहे थे मत सकल देख पर छाए की ओ भेद तेरो ढील दोस्त होवे बेशरमाई की अरे मेघनाथ यो कहे थे मत सकल देख पर छाए ओ भेद तेरो ढील दोस्त होवे बेशरमाई की अरे छाती बलक उठी लक्ष्मण के तन में गुस्सा नहीं समाए बोल रे आयो इंद्रजीत को दुश्मन तेरा बुरा हो जाए मत ना बोल करब के बोले तेरा संसव गर्व घटा अरे मारो तक के बाण असुर को दर्शरी नौ से सयुनाए अद पर लपटो अंजलि सुतने राम दल में दियो पहुंचा ओ भुजा काट बेलन में फेंकी देख सलोचना गढ़ो अरे धड़कन बढ़ गई सतवंती की उठ गिरे पथाड़ खाए लकी भर भर के टकरावे आंसू बहे नैन जल था ओ कटी भुजा से नौयट बोली पथ को दे समाचार सुनाए भुजा मेरे पथ की हो तो अरे प्रियतम को लिख दे सारा
कॉल के जय तारा हाल बुझा मेरे पद के हो तो अरे प्रियतम कॉल के जय तारा हाल कलम कागज पकड़ायो अरे तेरे ढोला को खाए गयो काल कलम कागज पकड़ायो अरे तेरे ढोला को खाए गयो काल कलम कागज पकड़ायो अरे तेरे ढोला को खाए गयो का ए हाय हाय टकराए गैल में पड़क पथारे खावे लेने पति को सीत चलेरा मादल में आ जाओ ए देश पति को सीत बाउल अब की परनन वादे मानूंगी एहसान पिया संग मोको सती कराए दे पंचाले ले हवा की रोए दे बाउल की भर रही है उम्र को दे दे पति को सीत सुता लक्ष्मण से कह रही है अरे वानर भालू हर साए समझ नहीं पाए डांट नहीं खावे हंसी उड़ावे अरे देखो सतवंती नार रे अब या कई संग रचावे ओ देखो सतवंती नार रे अब या कई संग रचावे ओ देखो सतवंती नार रे अब या कई संग रचावे अरे वो घटे मान सम्मान होए अपमान दुखी और ये तेर लग रही है अरे चौपति को से सरे वारी कठिन परीक्षा लई है अरे चौपति को से सरे वारी कठिन परीक्षा लई है अरे चौपति को से सरे वारी कठिन परीक्षा लई है तन तन हे पतिव्रता नारी ऐसे बोले अवध बिहारी रघुवर ने झट शीस झुकायो पट को शीस तुरंत लौटायो लौट गढ़ लंका में आई रे लौट गढ़ लंका में आई अर्जुन जी की लाश छाती से चिपकाई रे पति को धर्म निभा रही है रे पति को धर्म निभा रही है और लेने चिता बनाए अंक में लाश मार रही है अरे पति के संग सती हो गई पतिव्रता धर्म निभाती अरे देख पिता को हाल बवकिर देवदत्त के साथ वो जिंदा नहीं छोड़ूंगा को घड़ा बजायो पापन को अरे के बदलो ले लूंगा बेरी से मैया बापन को ओ जिंदा नहीं छोड़ूंगा को घड़ा बजायो पापन को अरे के बदलो ले लूंगा बेरी से मैया बापन को ओ जिंदा नहीं छोड़ूंगा को घड़ा बजायो पापन को अरे के बदलो ले लूंगा बेरी से मैया बापन को अरे पति के संग सती हो गई पतिव्रता धर्म निभाते और देख पिता को हाल बवकिर देवदत्त के साथ वो जिंदा नहीं छोड़ूंगा को घड़ा बजायो पापन को अरे के बदलो ले लूंगा बेरी से मैया बापन को ओ जिंदा नहीं छोड़ूंगा को घड़ा बजायो पापन को अरे के बदलो ले लूंगा बेरी से मैया बापन को ओ जिंदा नहीं छोड़ूंगा को घड़ा बजायो पापन को अरे के बदलो ले लूंगा बेरी से मैया बापन को भैया तो बंधुओं देखिए मेघनाथ और लक्ष्मण के बीच में युद्ध छिड़ जाता है तो लक्ष्मण जी प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं इस दुष्ट को या तो मार के आऊंगा नहीं तो भगवान मैं आपके चरणों